जब बच्चों की पढ़ाई का टॉपिक आता है तो एक शब्द बड़ा फेमस है कि बच्चों को काश गुरुकुल में डाल पाते। गुरुकुल ही क्यों? आज के इन कूल गुरुओं का क्या हुआ है कि हम एक गुरुकुल की तरफ जाते हैं? आध्यात्म का जो हमारा असली मीनिंग होता है उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है आध्यात्म को एक धर्म के साथ जोड़कर। हर हर महादेव। जब बच्चों की पढ़ाई का टॉपिक आता है तो एक शब्द बड़ा फेमस है कि बच्चों को काश गुरुकुल में डाल पाते हैं। कहीं इंडिया के अंदर, बनारस के अंदर, कहीं ऐसी सुदूर जगह पर कोई गुरुकुल मिल जाए और कोई बहुत संस्कारी सख्त गुरु मिल जाए। गुरुकुल ही क्यों? आज के इन कूल गुरुओं का क्या हुआ है कि हम एक गुरुकुल की तरफ जाते हैं, कूल गुरुज को छोड़ के। एक शब्द आता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं, अनुशासन की जब बात करते हैं तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। एक्चुअल में लोग इसे समझ नहीं पा रहे। आध्यात्म का जो हमारा असली मीनिंग होता है उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है आध्यात्म को एक धर्म के साथ जोड़कर। धार्मिकता अलग है, आध्यात्म अलग है। किसी धर्म को ध्याना, किसी एक प्रकार के ईश्वर को ध्याना एक अलग बात है, पर जिंदगी को समझ प्राप्त करना अलग कहानी है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को छोटी सी बाल्यावस्था में, छोटी सी उम्र में, 4-5 साल की उम्र में जब ज्ञान प्राप्त होता है, हम कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, तब गुरुकुल भेजते थे। मतलब अपना कुल होने के बाद भी आप गुरु के कुल से जुड़ेंगे। अपने संस्कार होने के बाद भी पहले संस्कार गुरु देगा, ज्ञान गुरु देगा। आप झुकना सीखेंगे, आप भिक्षुक की तरह भिक्षा मांगना सीखेंगे। आपके अहंकार को बनने से पहले ही उसे हटा दिया जाएगा, और यदि अहम बन भी जाएगा तो कैसे बैलेंस करें उसकी राह दिखा दी जाएगी। आजकल बच्चे स्कूल में जाते हैं एयर कंडीशन फैसिलिटीज कैलकुलेशन के बाद में। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा रॉयल्स रॉयस में जाएगा, ऑडी में जाएगा, मर्सिडीज में जाएगा, या हमारे बच्चे को कैब लगेगी तो कैब भी एयर कंडीशन कैब होगी, जो स्कूल की बस होनी चाहिए वो वॉल्वो होगी, क्या होगी। पहले अहंकार मिलना चाहिए। बच्चे की यूनिफॉर्म कैसी होगी, कौन सा स्कूल कितनी ग्रेडिंग पे आता है, चाहे शिक्षा हो या ना हो, शोबाजी और पेपरेजी कितनी है स्कूल की। बच्चे को बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या पहुंचना अवेलेबल होगा, चाहे बच्चे को कुछ आए या ना आए। प्लेसमेंट इंटरनेशनल होनी चाहिए, चाहे प्लेसमेंट सूडान में क्यों ना हो, दुबई में क्यों ना हो जाए, और कंपनी भी कोई क्लैरिफिकेशन में नहीं है। ये वर्ड का ठप्पा लगना चाहिए कि इंटरनेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल माहौल। अब उसके नाम पे चाहे कुछ भी परोसते हैं। हमारे पास में आध्यात्मिकता एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा कंसेप्ट है जो इंसान के अहम की काट रखता है, इंसान को झुकना सिखाता है, उसके अंदर एक सर्व करने की भावना, सब में बांटने की भावना, कुछ देने की भावना सिखाता है। जितना हक है उसमें लेना, उसमें खुश रहना, कम में भी गुजारा करना और ज्यादा होने पर भी दिमाग खराब ना होना, दोनों बैलेंस में लेकर आता है। गुरुकुल केवल ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर शिक्षक शिक्षण करता था, वहां पर जीवन जीने की शैली और कैसे बढ़िया जीना है यह शैली हमें सिखाई जाती थी। हमारे यहां कुछ कलाएं बोली जाती हैं। राम कुछ कलाओं में निपुण थे, कृष्ण कुछ कलाओं में निपुण थे, राजा की कुछ कलाएं होनी चाहिए, वो कलाएं सिखाई जाती थी कि आपको लाइफ में कैसे अडैप्ट होना है, हर जगह फिट इन होना है। राजा को देखकर एक आम प्रजा नागरिक ये ना सोचे ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं तो इसको कभी अप्रोच ही नहीं कर सकता। अनअप्रोचेबल नहीं होना चाहिए राजा। आजकल क्या है कि हर व्यक्ति दूसरे से अनअप्रोचेबल होने को ही अपनी फेम की पराकाष्ठा कहता है। आप फेमस है तो इसका मतलब यह है कि आप अनअप्रोचेबल है।
नो डाउट जब आप फेमस होते हैं, आपका काम बढ़ता है, आप अप्रोचेबल हो जाते हैं, बट वो मेंटेन करना ही हमेशा डिसिप्लिन नहीं होता। साथ जोड़ना भी कुछ चीज होती है, अवेलेबिलिटी होना भी कोई चीज होती है। गुरुकुल हमें सही ज्ञान की परिभाषा सिखाता था कि ज्ञान को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। आजकल हम नॉलेज गेन करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में सालों साल उस विद्या कुछ नहीं करते। कोई पढ़ाई करी, कुछ ज्ञान लिया, उसके बाद विद्या कहीं की कहीं पड़ी है। मार्कशीट पे नंबर आ गए, किसी भी तरीके से आए हो, पर नंबर और ग्रेड आने चाहिए, क्योंकि ये तो मेडल की तरह छाती पे आएगा ना। अब इस ज्ञान का चाहे हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, बच्चों को यदि बचपन से हम इन कंसेप्ट्स के साथ में पालें, घर में भी और स्कूल में भी, तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। आज का बच्चा दो ही जगह से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, एक घर, एक स्कूल। ज्ञान आए तो आए कहां से? दोस्तों से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी यूट्यूब चैनल से। कितनी बुरी हालत है। आज हम ज्ञान के लिए भी वर्चुअल नॉलेज पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उम्मीद करते हैं कि यह रियल रिजल्ट देगी, जबकि रियल रिजल्ट इंसान और चीजों से सीखता है। हमारे बड़े थे जो हमें सीख देते थे तजुर्बे से, और ये एआई के पास कहां से आ रहा तजुर्बा? किसी इंसान ने फीडिंग कर दी, हमने तजुर्बा मान लिया कि इसने कहा है तो सही होगा। नॉलेज ऐसे बांटी जा रही है। बच्चों को यदि बचपन से हम ये सब ग्राउंडिंग की टेक्निक सिखा दें, अध्यात्म सिखा दें, हीलिंग मेडिटेशन सिखा दें, बच्चा कभी भी बड़ा होके सुसाइडल टेंडेंसी नहीं रख सकता। बच्चों में जो एंजाइटी, ये जो हाइपर एक्टिविटी वाली कंसेप्ट्स आ रही हैं, एडीएचडी, बच्चे का जो एंगर मैनेजमेंट इशू आ रहा है क्या, और आजकल एक कंसेप्ट आ रहा है कि हमारा बच्चा काउंसलिंग लेता है, ये बड़ी ही सोसाइटी में हाई एजुकेशन की बात है। आपका बच्चा किसी और की काउंसलिंग लेता है आपके अलावा, आप भी किसी और की काउंसलिंग लेते हैं। सोच के देखिएगा ये बात कहां तक वैलिड है। कमजोरी को भी एक हायर एबिलिटी के तौर पे पालते हैं। यदि कुछ लोग जो पुराने थोड़े से 40 साल पहले के माहौल से बिलोंग करते हैं, 45 साल पहले के माहौल से बिलोंग करते हैं, हमारे समय के अंदर ट्यूशन पढ़ना गाली होती थी कि इंसान इतना कमजोर है कि ट्यूशन पढ़ेगा, और आजकल आपके पास महंगा ट्यूटर नहीं है, तो ये तो आप सोशल आउटकास्टिंग वाला फैक्टर बता रहे हैं कि आप कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए आप ट्यूटर अवेल नहीं कर सकते। 1000 रुपए पर घंटा, 10,000 रुपए घंटा, ट्यूटर लाइए, हर बात का ट्यूटर। बच्चा स्कूल से आता है, शाम तक अधमरा हो जाता है, कभी डांस क्लास, कभी म्यूजिक क्लास, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, और बच्चा शाम को बेहोश होके सोने जाता है, तो उसे याद आता है कि होमवर्क तो रह ही गया। जब बच्चा इतना एग्जॉस्ट हो रहा है तो एंजॉय क्या कर रहा है? हमने बच्चे को एंगेज कर दिया, अपनी सिरदर्दी हटा दी कि मैंने तो स्कूल की फीस पे कर दी है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गुरुकुल ये नहीं होता था। गुरुकुल में जीवन जीने के कुछ नियम होते थे, और जो इंसान उस डिसिप्लिन को आज भी जी लेगा ना, उसकी नींव कभी कमजोर नहीं होगी, और आने वाली जनरेशंस भी बड़ी स्ट्रांग होगी। अगर हो सके तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आने से पहले। आप जब तक खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपकी संतान कभी उस डिसिप्लिन को जी ही नहीं सकती। और बच्चों को मेडालियंस की तरह नहीं पालना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या हैं, मेरे नाम के ऊपर एक तमगा, कि मेरे बच्चे ये भी करते हैं, मेरे बच्चे वो भी करते हैं, रात को तार पे चल के दिखाते हैं, शहनशाह बन के रोड पे घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या आजकल बच्चों से उम्मीदें कर रहे हैं। क्या आपने अपने आप से इतनी उम्मीदें करी? क्योंकि आपके बच्चे बहुत सारे करतब कर रहे हैं, इसलिए वो ओवर परफॉर्मर हो चुके हैं। अब उनके अंदर एंग्जाइटी आप खुद डालने के बाद में कहीं किसी थेरेपिस्ट से बात करेंगे कि बच्चा एंग्शियस क्यों है, बच्चा गुस्से में क्यों है, हर वक्त क्रोध में क्यों चल रहा है, उल्टा जवाब क्यों दे रहा है, बात क्यों नहीं मान रहा। अगर हम अपने बच्चों को ये बेसिक ग्रास रूट वैल्यू पे रखते हैं, बच्चे की मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ दोनों बहुत इंटैक्ट रहेंगी। इन बातों पे गौर करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपके किसी काम आएगा। हर हर महादेव।